नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज 25 अगस्त है और आज ही के दिन मंडल मसीहा बीपी मंडल का जन्म हुआ था। इस खास मौके पर पूरे देश में कई कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा कार्यक्रम जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में हो रहा है। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान नेपथ्य के नायक पुस्तक खंड 2 का विमोचन किया गया और सांसद सुदामा प्रसाद, पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर के अलावा समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने इस पुस्तक का विमोचन किया। हम आपको बताते चलें, इस पुस्तक के लेखक अरुण नारायण हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि बिहार में विस्तारित आरक्षण पर कोर्ट की रोक का संवैधानिक उपचार विषय पे एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसे समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने संबोधित किया। हम आपको इन लोगों की बातें सुनाते हैं कि इनका क्या कहना था, किस तरह कोर्ट बीपी मंडल के सपनों को कुचलने का काम कर रही है। यही नहीं, कई वक्ताओं ने ये तक कहा कि न्यायपालिका नहीं, निर्णायक पालिका का काम कोर्ट कर रही है। लेकिन इन वक्ताओं से बात करने से पहले बात करते हैं नेपथ्य के नायक खंड 2 के लेखक संपादक अरुण नारायण से। आइए इससे बात करते हैं। अरुण जी, आज बीपी मंडल जी के जन्मदिन के मौके पर आपकी पुस्तक नेपथ्य के नायक खंड 2 का विमोचन यहाँ हुआ है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बीपी मंडल साहब पूरे देश के नायक हैं और इस देश का जो दलित बहुजन तबका है उनको अपना एक आदर्श मानता है। और आप जानते हैं कि 90 के दशक के बाद बहुजन लोगों में जो एक चेतना आई है, जागृति आई है, उसका सबसे सशक्त कोई हथियार है तो बीपी मंडल की अनुशंसा है, जिसमें से 2 अनुशंसाओं को बीपी सिंह ने लागू किया था। तो बीपी मंडल के आने के बाद 90 के दशक के बाद से बहुजन लोगों में जो जागृति आई है, यह नेपथ्य का नायक उसी जागृति का परिणाम है। और हम लोग नेपथ्य के नायक पुस्तक के माध्यम से देश भर में जो दलित बहुजन नायक रहे हैं हमारे, जिनको हमेशा मुख्य धारा की मीडिया और एकेडमिया ने हाशिए पर रखा, नेपथ्य में रखा, तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि पूरे देश के लोग ऐसे नायकों की खोज करें। और यह हमारा दूसरा खंड है। 100 से ऊपर तक हमारा यह कारवा जाएगा और यह चलता रहेगा। तो इसका जो कुछ भी क्रेडिट है बीपी मंडल को है, हमारे बहुजन नायकों का है, जिनकी प्रेरणा से यह सब संभव हुआ है। जी जी जी। इस खास मौके पर बिहार में विस्तारित आरक्षण पर कोर्ट की रोक का संवैधानिक उपचार विषय पे आप लोगों ने यहाँ संवाद भी रखा है, तो इसका मकसद क्या है? देखिए, उस पर तो लोग अपना अपना विचार देंगे ही, लेकिन इस देश के लोगों में मतलब यह धारणा कहीं न कहीं से है कि कोर्ट भी जो है सार्वभौमिक नहीं है और वह भी किसी न किसी दुराग्रह से पीड़ित है। और संवैधानिक उपचार में कोर्ट का क्या इलाज है, यह तो आने वाला समय बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बतलाएगी। लेकिन लोग चीज़ों को समझ रहे हैं कि उनका नज़रिया क्या है और क्या करना चाहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं लालटून यादव, जो जन चेतना की अलख जगाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लालटून जी, आज बीपी मंडल मसीहा जिन्हें कहते हैं, उनका जन्मदिन है और इस खास मौके पर आपके हाथ में ये पुस्तकें भी हैं। नेपथ्य के नायक खंड 2 का विमोचन किया गया है। इसके अलावा बिहार में विस्तारित आरक्षण पर कोर्ट की रोक का संवैधानिक उपचार पर चर्चा भी चल रही है, क्या कहेंगे आप? एक कोर्ट द्वारा दलितों, अति पिछड़ों, ओबीसी सारे लोग की मतलब हक की लड़ाई है। कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का भी अधिकार है। और जब सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, तो कोर्ट को भी इस पर आदेश देना चाहिए। अगर कोर्ट आदेश नहीं देती है तो हम लोग रोड पर जन संघर्ष करेंगे।
जी 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 जी। अभी चर्चा हो रही थी अंदर की नेपथ्य के नायक जो पुस्तक है उसमें उनमें मतलब ऐसे नायकों के बारे में चर्चा है जो दलित ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि इन नायकों को गुमनामी में जीना पड़ा? बहुत पहले से ही हम तो कहेंगे कि आज नहीं, मुग़ल काल से ही, मुग़ल काल, ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके बाद आज तक हम लोग गुमनामी या गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं। आज भी हमारी हक, हमारा शेयर सामने लोग खा रहा है, हम लोग देख के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरे सिस्टम में वो लोग भरे हुए हैं। न्यायालय, जुडिशरी से लेकर के प्रशासनिक से लेकर सब जगह वो लोग भरे हुए हैं, जो मात्र 10-15% हैं। हम लोग 80-85% हो करके भी, और हम सामने देख रहे हैं कि मेरा 100% जो शेयर है उसकी हकमारी हो रही है, दूसरे लोग खा रहे हैं, अब मज़े में खा रहे हैं, हम ही खा करके और हमको शोषण कर रहे हैं। मेरा ही पैसा खा करके, मेरा ही हक खा करके, मेरा ही सारा ई को खा करके हम ही प्रशासन कर रहे हैं, हम ही को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि सारे सिस्टम उनके हाथ में है। और अब हमारे साथ सेवा इंडिया के मेंबर और एसबीआई बैंक यूनियन के यूनिट सेक्रेटरी रामाशंकर यादव जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। रामाशंकर जी, जिस तरह से आज आप लोग बीपी मंडल जी का जन्मदिन के मौके पर बिहार में विस्तारित आरक्षण पर कोर्ट की रोक का संवैधानिक उपचार ढूंढ रहे हैं, क्या कुछ उपचार आपने ढूंढा? देखिए, आज तो मंडल जी का जो जयंती हम लोग मना रहे हैं, काफ़ी खुशी की बात है। काफ़ी बड़े-बड़े वक्ता लोग आए हैं और काफ़ी कुछ हम लोगों को भी सीखने को मिला है। और आरक्षण पे हम बहुत सारे बातों को सुनते रहते हैं। मंडल साहब तो इसमें जो है बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। और आरक्षण पे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आरक्षण, इसको हम भागीदारी कहते हैं, आरक्षण नहीं कहते हैं, क्योंकि आप कास्ट, क्रीज और कलर के नाम पे कोई विभेद किसी को नहीं कर सकते। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और यूनियन चार्टर्ड में भी जो हमारे अधिकार दिए गए हैं उसमें भी है कि कास्ट, क्रीज और कलर के आधार पे कोई मेरिट नहीं होती। तो इसमें जो हमारी जब ये बात हम करते हैं कि जब इसके आधार पे मेरिट या डिमेरिट नहीं होती है, तो क्या कारण है कि हमारे यहाँ जो है भागीदारी जो है 85% लोगों की भागीदारी नहीं है। मीडिया ले लीजिए, जुडिशियरी ले लीजिए, और भी जो बहुत सारे हमारे जो सेक्रेटरी लेवल का या क्लास 1 जॉब है उसमें हमारी भागीदारी नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये भाईबंदी हुई है, कहीं ना कहीं ये कॉलेजियम सिस्टम हर विभाग में लागू है। कॉलेजियम सिस्टम जुडिशियरी में जो है आपको दिना दृष्टि लागू है, लेकिन बाकी जो विभाग हैं उनमें भी छुपे जो है पर्दे के पीछे से ये चीज़ लागू है। मतलब पर्दे के पीछे खेल होता है। ये बताएं कि जिस तरह से कई लोगों ने आज कहा कि न्यायपालिका जो है निर्णायक पालिका की भूमिका अदा कर रही है, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं लॉयर भी हूँ और मेरा पटना हाई कोर्ट में मतलब रजिस्ट्रेशन भी है। तो मैं लीगल पक्ष भी थोड़ा सा बताऊँगा आपको, क्योंकि लीगली जो है सबको डराया जाता है कि उनके खिलाफ़ हम कुछ बोल नहीं सकते। कोई भी निर्णय आया तो हम पे जो है लीगल एक्शन हो जाएगा और कोर्ट का अवमानना हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ही गलत है। लीगल में जितना हम उनको बिलीव करते हैं और हम उनको इतना बड़ा मानते हैं कि हमारे पक्ष में वो डिसीजन देगा, आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि इसको हम मनुवादी जुडिशियरी कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें 90%, आप जानते भी हैं, 90-95% इसमें सवर्णों की भागीदारी है। और हमारी जब तक 85% हमारी ओबीसी और SC/ST की जब तक जुडिशियरी में भागीदारी नहीं होगी तो हमें कभी भी न्याय नहीं मिलेगा, ये संभव नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के मुखर आवाज़ रहे विनोद पाल जी हैं। और हम आपको बता दें कि विनोद पाल जी बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं। विनोद जी, जिस तरह से बीपी मंडल जी का जन्मदिन आप लोग मना रहे हैं आज, और ख़ास करके इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बिहार में विस्तारित आरक्षण पर कोर्ट की रोक का संवैधानिक उपचार, इस मौके पर नेपथ्य के नायक पुस्तक खंड 2 का विमोचन भी हुआ है। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? कहाँ लग रहा है आपको कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है बीपी मंडल साहब की जयंती है,
और आज हम पिछड़ों की जो पहचान है केंद्रीय सेवाओं में वह बीपी मंडल के कारण है। और बीपी मंडल साहब के ही नेतृत्व में एक आयोग का गठन जो किया गया था पिछड़ों के सामाजिक और शैक्षणिक उन्नयन के दिशा में, तो वह 90 में जो है लागू हुआ। बीपी सिंह प्रधानमंत्री जी थे और यह लागू हुआ। उसके बाद से केंद्रीय सेवाओं में 27% पिछड़ों को आरक्षण मिला। उस आरक्षण के फलस्वरूप हम जो ओबीसी जाति के लोग हैं उनमें शैक्षणिक क्षेत्र में काफ़ी हम आगे बढ़े। कालांतर में चल कर के आपको नामांकन में भी, उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन में भी हमें ये आरक्षण मिला। लेकिन अभी भी बीपी मंडल साहब के जो आयोग जो गठन हुआ था उसकी कई संतुष्टियां जो है सिफारिशें अभी भी लागू नहीं हैं। उसको लागू करने के लिए हम लोग एक तरह से यहाँ पर इकट्ठे हैं कि सरकार इसको उनकी जो अन्य रिपोर्ट्स है उसको लागू करे। साथ ही नेपथ्य की नायक पुस्तक का आज खंड 2 का जो है लोकार्पण है। पहला जो नेपथ्य के नायक पुस्तक का जो लोकार्पण हुआ था और जो हम लोगों ने छापा था वो कोरोना काल में सेवा के साथियों जो एक तरह से सरकारी कर्मचारियों का यह संगठन है, उसमें वैसे साथियों को जो इस देश को बनाने में, पिछड़े वर्ग के उन्नयन में, दलितों के उन्नयन में जो पूरी चढ़ बढ़ कर के हिस्सा लिए जो कलमकार से साहित्यकार थे और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन उनको इतिहास में जहाँ जगह नहीं मिली, वैसे गुमनाम पिछड़ों के नेताओं को, वैसे गुमनाम जो हमारे पुरखे थे जिन्होंने हमारे संघर्ष की गाथा लड़ी, हमारे संघर्ष किया रोड पर, उनको हम लोगों ने नेपथ्य के नायक खंड 1 में हम लोगों ने उनकी जीवनी लिखा है। और आज जो लोकार्पण पुस्तक हुई है उसमें भी वैसे ही लोगों को हम लोगों ने शामिल किया है। और निरंतर हम लोग की ये कोशिश है कि जिन लोगों का भी इस देश के बनाने में योगदान रहा है वैसे लोगों की जीवनी को, जो गुमनाम हैं, उनको हम लोग लोगों के सामने प्रकाशित करें ताकि इस देश के लोग उनको पढ़ सकें, सीख सकें और आने वाली युवा पीढ़ी उनसे प्रेरित होकर के राज्य और राष्ट्र की बेहतरी के लिए आगे कर सके, बढ़ सके। बिहार में विस्तारित आरक्षण पर कोर्ट की रोक का संवैधानिक उपचार विषय पे आज बीपी मंडल जी के जन्मदिन पर ओबीसी, दलित, पिछड़े समाज के लोगों ने चर्चा की और बीपी मंडल को याद करते हुए अपने हक के लिए लड़ने की बात कही। हमारे साथ शशि प्रभा जी हैं, इन्होंने शानदार स्पीच भी दिया और कहा कि जो हम इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि बिखरे हुए हैं। शशि प्रभा जी, आज क्या जो आप लोग का चर्चा था कुछ निचोड़ निकल पाया? बीपी मंडल जी जिस तरह से मंडल मसीहा कहलाते हैं, तो इनके जन्मदिन के मौके पे आप लोगों ने कुछ ऐसा निचोड़ निकाला कि आरक्षण पे जो रोक लगी है उसको हटाने के लिए कुछ किया जाए? बिल्कुल किया जाना है और हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि जब 50% का आरक्षण वो टूट चुका है EWS को 10% देकर, तो हम 65% आरक्षण क्यों नहीं ले सकते हैं? सरकार जब जातिगत जनगणना करवा ली है और 65% आरक्षण बिहार में लागू हो चुका था, तो इसे चुनौती देना ही असंवैधानिक है। इसमें कमजोरी हम पिछड़े वर्गों की है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग यदि एक हो जाएगा तो कोई माई का लाल नहीं है जो ये हमसे छीन पाएगा। तो हमें तो यही करना है कि हमें क्रांति करनी होगी। संसद से लेकर सड़क तक हमें जाना होगा, चाहे किसी भी स्थिति में हो, हम अपना आरक्षण नहीं छोड़ेंगे। और हमें कलम और संविधान की ताकत को पहचानना होगा। यदि हम कलम और संविधान की ताकत को नहीं पहचानेंगे तो भविष्य में हमें मुर्दों में गिना जाएगा। और हम एक जीवंत प्राणी है, तो हमें अपना अधिकार चाहिए और हम इस अधिकार को लेकर रहेंगे। और जहाँ तक आज के इस बैठक की बात है, तो मंडल मसीहा रहे हैं हमारे मंडल जी, बीपी मंडल साहब हमारे आरक्षण के जनक रहे हैं। तो सर्वप्रथम जब 90 में लालू जी के समय में जब आरक्षण के विरोध में कमंडल रथ चला, तो
तो पहला आंदोलन तो उसी समय मंडल और कमंडल के बीच हो गया। तो मेरा यही कहना था कि कमंडल को हमें पीछे छोड़ना है और मंडल को लेकर हमें आगे जाना है, और कमंडल को छोड़ने के लिए हमें अंधविश्वास और पाखंड पर प्रहार करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और शिक्षा को लेकर हमें आगे जाना होगा, और इसमें महिलाओं की भागीदारी और बढ़ानी होगी, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं का अभी भी दोयम दर्जे का जो माना जाता है। तो उससे हमें मतलब पितृ प्रधान समाज में यह मानसिकता लानी होगी कि महिलाएं यदि समृद्ध होगी तभी हमारा समाज और देश समृद्ध होगा। इसलिए महिलाओं को आगे लाना होगा। और आगे जहां बात चल रही है कि 33% आरक्षण विधायिका में दी जाएगी, तो उसमें हमें ये लगता है कि अभी से हम लोगों को, हमारे पुरुष प्रधान समाज को यह सोच लेना होगा कि हमारे समाज में जो भी महिलाएं आगे बढ़कर आ रही है उन्हें सम्मानजनक स्थान दें और उन्हें आगे बुलाएं कि उनकी बातों को संसद में रख सकें। बिल्कुल मैम, आपको ये कई लोग कह रहे हैं कि जो मौजूदा बिहार में विस्तारित आरक्षण है जिस पे कोर्ट ने रोक लगाई है, तो गेंद जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पाले में है। अगर ये लोग चाहें तो मतलब उसे लागू करवा सकते हैं, 9वीं अनुसूची में डलवा सकते हैं, लेकिन ये लोग भी राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है राजनीति। आप सभी जानते हैं कि नीतीश बाबू का साथ सवर्ण तभी देते हैं और इसलिए देते हैं कि उनके सामने लालू जी ना आ जाएं, क्योंकि सवर्णों को लालू जी से विरोध है। नीतीश बाबू तो बस मोहरा बने हुए हैं, इसलिए वे लोग चाहते हैं कि लालू जी जो 90 के दशक में जो अवेयरनेस फैलाया, जो दलितों और पिछड़ों के मुंह में आवाज़ दिया, आत्मसम्मान की भावना को जगाया, वो सवर्णों के मतलब भविष्य पर कुठाराघात था। उस कुठाराघात से अभी तक वो लोग इतने बेचैन हैं कि वो लालू जी को और उनकी पार्टी को खड़ा नहीं होने देते हैं और नीतीश बाबू का सिर्फ इसलिए साथ देते हैं। और आज भी नायडू साहब और नीतीश बाबू के हाथ में तो गेंद है ही, वो जब चाहे हम पिछड़ों को मतलब अपनी स्थिति को विकास करने में योगदान दे सकते हैं, क्योंकि सही में गेंद नीतीश बाबू और नायडू साहब के हाथ में है। वो जब चाहेंगे तब हमारे संविधान को बचा सकते हैं, हमारे आरक्षण को लागू करवा सकते हैं।